Hello students, Miss Poonam this side. I am here to continue chapter 4, sorting materials into group. So this is the part 2. So we will start today's class with properties of materials. What is the properties? Properties का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल फीचर्स, मटेरियल्स के स्पेशल फीचर्स जिससे एक मटेरियल को हम दूसरे मटेरियल से डिफरेंशिएट कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके। नेक्स्ट टर्म है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है द मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मतलब कुछ मटेरियल्स है हमारे पास, अगर उनकी आपस में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टी एक तो अपीयरेंस हो सकती है, मतलब वो देखने में कैसी है, उनकी हार्डनेस हो सकती है, कंडक्टिविटी हो सकती है, सॉल्युबिलिटी हो सकती है, फ्लोटेशन हो सकती है एंड द ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। सो टोटल हमारे पास ये 6 फीचर्स हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं। सो 3 प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास एंड रेस्ट 3 प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज। अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि वो दिखता कैसे है। ठीक है, इसके हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं, एक तो लस्टर और दूसरा उसका स्मूथनेस। लस्टर का मतलब होता है कि एक शाइन होना। ठीक है, कि अगर कोई भी मटेरियल है या तो वो चमकीला है या फिर वो डल है, तो दैट इज कॉल्ड द लस्टर। द सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स आर शाइनी वाइल अदर्स आर रादर डल। तो जो शाइन होती है, मटेरियल की जो शाइन होती है, दैट इज कॉल्ड लस्टर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर आप एक बुक का पेज को कंपेयर करें आप एक केटल से जो कि मेटल से बनी हुई है, तो डेफिनेटली केटल में ज़्यादा शाइन होती है और पेपर डल होता है। बट फ्रॉम दैट बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा लस्टर होता है, शाइन होता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। दीज आर मेटल्स एंड दीज आर वेरी शाइनी। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद उनकी जो शाइन है, उनका जो लस्टर है, वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, घरों में भी बहुत शाइनी जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उनको पॉलिश करना पड़ता है। जैसे ब्रास या सिल्वर से बने हुए आइटम हैं, उनको पॉलिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि उनका लस्टर मेंटेन रहे। ठीक है, उनकी जो लुक है वो न्यू रहे। अगर आप यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लें तो जो आपकी मदर एंकलेट पहनती है, तो वो टाइम टू टाइम क्या करवाती है, उनको पॉलिश करवाती है, या फिर जो भी ऑर्नामेंट होते हैं गोल्ड के बने हुए हैं, सिल्वर के बने हुए हैं, तो वो टाइम टू टाइम उनको पॉलिश करवाना पड़ता है ताकि उनकी लुक जो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है स्मूथनेस। स्मूथनेस का कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। जैसे आपके पास 3 कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या करना है, एक फ्लावर के पेटल को टच करना है। ठीक है, दूसरा आपने किसी भी विंडो पैन के ऊपर अपने हैंड को मूव करवाना है। तीसरा आपने एक स्टोन लेना है और उसके ऊपर अपना थंब रखना है। तो इन तीनों सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी आपकी? आप क्या फील करोगे? जो पेटल फ्लावर है, फ्लावर पेटल है, और जो विंडो पैन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं, और जो स्टोन है उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा रफ होती है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस्ड भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। स्मूथनेस के बाद आता है हार्डनेस। इसमें भी एक सेम एक्टिविटी हमें एक परफॉर्म करनी पड़ेगी। कुछ ये आइटम हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वुडन ले लिया, वूल ले लिया हमने, वुडन बैट ले लिया, क्रिकेट बॉल ले लिया है, एक स्टोन ले लिया है, एक स्पॉन्ज ले लिया है और एक पीस ऑफ आयरन ले लिया है। आपने क्या करना है, सभी को टच करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, आपका रिजल्ट क्या रहेगा कि जो कॉटन है, वूल है, स्पॉन्ज है, वो बहुत ही ईजिली प्रेस हो जाते हैं, लेकिन क्रिकेट बॉल, वुड और स्टोन एंड आयरन ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंसी। अब ये ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? ये वो प्रॉपर्टी है कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो सनलाइट को अपने अंदर से पास होने देता है, और अगर सनलाइट पास हो जाती है तो हम उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में देख सकते हैं, मतलब हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर से देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम
मटेरियल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं लाइट पास होने की प्रॉपर्टी के बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूलेंट। अब ये क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि अगर लाइट कंप्लीटली पास हो रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में देख सकते हैं। जैसे आपके घर में ग्लास विंडो होगी तो आप विंडो से बाहर देख सकते हो कंप्लीटली। ओके। ओपेक का मतलब ये होता है कि जो लाइट है वो बिल्कुल भी पास नहीं होती है और हम उसमें से देख नहीं पाते हैं। सपोज अगर आपके घर का डोर है तो डोर में से आप नहीं देख पाते हो, तो डोर क्या है, ओपेक है। ट्रांसल्यूलेंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो लाइट है वो पार्शियली मूव करती है, पास कर सकती है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं करेगी, पार्शियली करेगी। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं बल्ब का, ठीक है, कि यहाँ से हमें क्या होता है कि थोड़ा सा हमें ब्लर्ड दिखाई देता है। पार्शियल लाइट पास होने की वजह से हमें इन मटीरियल जो ट्रांसलेंट मटेरियल होते हैं उनमें से कंप्लीटली नहीं दिखता है, हमें पार्शियली मतलब ब्लर्ड ही दिखता है। सो रेस्ट 3 प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।